एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेप विद विजेता पर। तो आज हमारा जो टारगेट है वो मैंने वो कैब से स्टार्ट करा। तो सबसे पहले मैंने ये सिनोनियम्स एंटोनियम्स कॉमनली आस्क्ड थे, इसमें कल मैंने 5 किए, ये कल से मैंने शुरू किया है। तो आज मैंने सबसे पहले ये 5 वर्ड्स किए। इसके अंदर हर वर्ड में सिनोनियम्स भी गिवन है, एंटोनियम्स भी, बट मैं क्या कर रही हूँ, हाँ मैं दोनों ही कर रही हूँ। क्या नहीं कर रही, मैं दोनों ही कर रही हूँ, सिनोनियम्स भी और एंटोनियम्स भी। काफ़ी सारे है ये। इसको करने के बाद फिर मैंने किए ईडियम्स। ईडियम्स में 1900 थे ये, तो मेरे कल मैंने 50 किए और आज भी 50 कंप्लीट हो गए। कहाँ गए भाई, 1900 मतलब 100 कंप्लीट हुए हैं। अब कल से स्टार्टिंग से कर दूंगी, क्योंकि जब भी मैं ईडियम्स करती थी मैं स्टार्टिंग से, तो 400-500 तक तो हो जाते थे, फिर आगे आगे बोर हो जाती थी, फिर करना इसको बंद कर देती थी। इसलिए मैंने पीछे से स्टार्ट किए करने। बाकी वो कैब के अंदर उसके बाद कुछ नहीं किया। फिर इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बोला था कि मैराथन देखनी है, 1 घंटा 23 मिनट कुछ की थी। मैम न्यू पैटर्न की मैराथन करा रही है, मतलब जो अभी 2025 सीजीएल के अंदर आई थी वो वाली सारी मैराथन, वो सारी एरर्स है उस मैराथन के अंदर। तो भाई मुझे तो बहुत हार्ड लगी। एक तो लास्ट कब दिसंबर में जब एग्ज़ाम था सीबीटी का 2024 वाला स्टेनो का, तब मैंने इंग्लिश की थी, तब से मेरा मतलब उसके बाद स्किल में लग गई, फिर ये 25 में कुछ पढ़ा नहीं गया, फिर रुक गया था। तो सारे रूल्स दिमाग से स्किप हो गए और कुछ बने एरर्स, पर मोस्ट एरर्स नहीं बने। 3 से 4 बने होंगे सारे मिला के, बाकी बने ही नहीं, क्योंकि इतने लेंदी लेंदी आदत है नहीं। पर वो ये प्रैक्टिस करेगी तो हो जाएगा, और हमारे एचसीएम के अंदर भी आ सकते हैं, और क्या पता आए ही लेंदी। ठीक है, तो इंग्लिश में यही किया है, इससे अलग इंग्लिश के अंदर कुछ नहीं किया। फिर इंग्लिश करने के बाद मैंने जीएस के अंदर कल परसों वाली जो क्लास हुई थी, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस सेट परमार सर का, तो मैंने उसकी प्रिंट आउट आज ही आए थे मेरे, और आज सेकंड क्लास थी। तो मैंने सबसे पहले ये 20 पेज है, इनको अच्छे से रीड करा। अभी मेरी परमार सर की आज की क्लास रह रही है, मैं वीडियो अपलोड करने के बाद सोने से पहले उस क्लास को देखूंगी। तो आप भी ना प्रिंट आउट निकलवा लो, क्योंकि फ़ोन में से ना इतना पढ़ा नहीं जाने का, तो प्रिंट आउट से सही रहेगा। मैंने जो पीडीएफ है वो सबको मिली गई होगी वैसे, पर मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है। और डेली एक दिन बीच में मिलता है, एक दिन क्लास ली, उसको फिर अच्छे से रीड करा। और क्या करना, जैसे परसों क्लास होगी, मतलब एक दिन पीछे, मैं जो सोच रही हूँ, मैं एक दिन पीछे चलने की सोच रही हूँ कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आज मैं क्लास ना लूँ, मैं कल क्लास लूँ। प्रिंट आउट आज की क्लास के नोट्स मिल जाएगी, उसके प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जब मैं क्लास लूँ तो प्रिंट आउट मेरे पास हो। बट फिर मैं यही सोच रही हूँ कि सर के साथ साथ ही सही है, वरना फिर बैकलॉग में चली जाती है चीज़ें। फिर मैं कल सोचूंगी कि कल ले लूँगी क्लास। तो यही बस। बाकी जीएस के अंदर इससे अलग कुछ नहीं किया। आज मैंने करंट अफेयर्स नहीं की, क्योंकि मैं डेली सुबह 5 बजे उठ के करंट अफेयर करती थी 7 बजे तक। आज मैं उठी नहीं, तो 7 बजे उठी थी, तो मेरा जो करंट अफेयर का टाइम था वो चला गया। अगर मैं बाद में करती तो फिर मेरा सारा रूटीन बिगड़ जाता। फिर मैंने कंप्यूटर किया, एमएस एक्सेल ही चल रहा है मेरा, फॉर्मूला हो जाएगा इस वीक। मैं अपना एमएस एक्सेल वही कंप्लीट सच में कर लूँगी। तो यही किया। बाकी मैंने कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट भी किया है। सर ने जो उसमें एमएस वर्ड के क्या बोलते हैं कि कौन से उसके अंदर पाया जाता है, अरे क्या, सॉरी भाई, जो भी है उसका फोटो सर ने प्रोवाइड कराया था, तो उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। अगर नोटबुक में नोट डाउन करना है तो वहाँ पे कर लेना, और उसको हम डेली डेली रीड करें, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन से मेन्यू में गिवन है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का था आज का। फिर रीजनिंग के अंदर आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था, तो 25 क्वेश्चन में से 21 सही है। ये सर ने 4, जो अगर किसी ने सेट देखा होगा, ये 4 क्वेश्चन सर ने बताए थे। तो मुझे क्लॉक वैसे भी नहीं आता, तो क्लॉक के और कैलेंडर के यही 2 चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे रीजनिंग में नहीं आते। हाँ, अब ये मत बोलना कि नंबर सीरीज भी तो नहीं आता, वो गलत होता है। वो गलत होता है कभी कभी जब ज़्यादा अच्छी सी आ जाती है। बाकी मुझे यही 2 चैप्टर मुझसे नहीं आते, क्योंकि जब भी मैं पहले भी मॉक वगैरह देती थी तो मैं इनको स्किप ही कर देती थी, क्योंकि स्टेनो के अंदर ये पूछे नहीं जाते थे। मतलब कैलेंडर पूछा जाता था, उसको मैं एग्जाम देने से एक दिन पहले अच्छे से करके चली जाती थी, तो क्वेश्चन बना लेती थी। तो बस यही रीजनिंग था। उसके बाद मैंने मैथ्स के अंदर आज क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करे। हाँ, ये सब सिंपल है, मतलब इसमें रीजनिंग भी है बीच में, वो बस इतने सी किया। 35 ही क्वेश्चन हुए अभी तक सिंपल इंटरेस्ट के, तो मैं 60 के करीब करके सोंगी इसको। और अभी मुझे क्या करना है, 60 क्वेश्चन तक ये कंप्लीट करने हैं सिंपल इंटरेस्ट के, और परमार सर की क्लास लेनी है। बाकी मेरा टारगेट कंप्लीट। हाँ, करंट अफेयर नहीं की, वो मैंने आपको बता दी क्यों नहीं की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।